तो क्या आपको भी 1500 साल पुरानी चीज़ों को याद करना मुश्किल लगता है? ऑथर्स को और सैकड़ों उनके वर्क्स को याद करना आपको मुश्किल लगता है? तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर का कि अगर आपको भी इंग्लिश लिटरेचर याद करना बोरिंग लगता है या आपसे इंग्लिश लिटरेचर याद नहीं हो पाती है, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर को कैसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स और कुछ ट्रिक्स के साथ लंबे समय तक हम कैसे याद रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश लिटरेचर उतनी भी बोरिंग नहीं है जितनी आपको लगती है। इंग्लिश लिटरेचर बहुत इंटरेस्टिंग है। बस फ़र्क है कि हमें इसको पढ़ना कैसे, हमें इसको प्रिपेयर कैसे करना है एग्ज़ाम के लिए। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि साइंटिफिकली हम 24 घंटे में केवल 70% इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं। तो ये कोई आपके साथ स्पेशल नहीं हो रहा है कि आप भूल जाते हो, ऐसा सबके साथ होता है कि हम भूल जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम टाइम तक हम लोग याद कैसे रखेंगे? बात ये है कि हमें एग्ज़ाम देना है, हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, टीईटी, पीईटी, पीआरटी। तो हम इंग्लिश लिटरेचर को कैसे हम याद रख सकते हैं? बहुत सारे बच्चे डरते हैं, फोबिया क्रिएट होता है, बहुत सारे बच्चे क्लासेस में आते हैं कहने के लिए कि हमसे इंग्लिश लिटरेचर याद नहीं होता, लॉन्ग टाइम तक हम कैसे याद रखें, हमसे याद ही नहीं हो पाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आप अपनी लिटरेचर को कैसे फ्यूल कर सकते हो, कैसे आप अपने फीलिंग सिस्टम को क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे आप इंग्लिश लिटरेचर को और आसान बना सकते हैं। मेरा नाम है दीप्ति राजपूत और मैं यहाँ पर आपको अड्डा 24/7 पर काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ। इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर दोनों ही पढ़ा रही हूँ। लेकिन हाल फिलहाल में मैंने केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस काफ़ी सारे क्लासेस लिए और इसके अलावा बीपीएससी टीआरई की क्लासेस तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, जहाँ पर मैक्सिमम क्वेरी इस बात की आती है कि हम इंग्लिश लिटरेचर को कैसे प्रिपेयर करें। और आने वाले टाइम में आपके एग्जाम्स होंगे, जैसे कि यूपीटीजीडी का एग्जाम है, यूपीपीजीटी का एग्जाम है, और इसके अलावा एग्जाम है एलटी ग्रेड मेंस का, जीआईसी लेक्चरर का, एंड आने वाले टाइम में बीपीएससी टीआरई का, और साथ ही साथ बिहार स्टेट भी। तो बहुत सारे एग्जाम्स और बहुत सारे बच्चे इंग्लिश लिटरेचर को लेकर परेशान रहते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि कैसे हम लिटरेचर को और आसान बना सकते हैं। ठीक है, सो इफेक्टिव ट्रिक्स और किस तरीके से हम लोग इसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बस इस वीडियो को एंड तक देखना और इस क्लास को शेयर ज़रूर कर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि भाई हम भूल क्यों जाते हैं, ऐसा क्या होता है, हमने प्रॉपर नोट्स भी बना लिए, पढ़ भी लिया, बैच भी ले दिया, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। तो ऐसा होता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, ओवरलोडेड हो जाती है कि हमें लगता है कि सिलेबस पूरा कर लो, सिलेबस पूरा करने के चक्कर में ये पढ़ना वो पढ़ना, ये पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेता है। दूसरा, इनसिक्योरिटी भी हमारे दिमाग में रहती है, थोड़ा सा डर हमारे दिमाग में रहता है, तो हम उतने फोकस नहीं रहते। तो एक रीज़न इसका ये भी है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है, ओवरलोडेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिमाग में ये बैठ जाता है कि इतना कुछ है कैसे याद रखेंगे, है ना। दूसरा, हमारा जो पैसिव रीडिंग होता है ये भी एक अच्छा तरीका नहीं होता। तो पैसिव रीडिंग पढ़ना का मतलब होता है जैसे न्यूज़पेपर हम पढ़ते चले जा रहे हैं, तो बस पढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ बैठ नहीं रहा है। लेकिन लिटरेचर का मतलब है कि हमारे दिमाग में नॉलेज आना चाहिए और एग्जाम टाइम तक तो एटलीस्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि सिर्फ हमें रीडिंग नहीं करनी है, हमें उसको समझना भी है। तो एक प्रॉब्लम ये भी है, और एक प्रॉब्लम आती है द फॉरगेटिंग कर्व। तो भाई फॉरगेटिंग कर्व ये कि नॉर्मल है, सबके साथ होता है ऐसा कि हमें भूलने की प्रॉब्लम होती है, सबके साथ। ऐसा नहीं कि आप भूल जाते हो, बस फर्क ये होता है किसी एक इंटेलिजेंट पर्सन में या किसी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में या किसी एक टॉपर में, कि वो मैक्सिमम टाइम चीज़ों को रिवाइज करता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो ऑन एन एवरेज होते हैं और बिलो ऑन एन एवरेज होते हैं, उनको थोड़ा सा और किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हम कुछ ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप कुछ मैपिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। मैं तो चाहूँगी कि आप छोटी सी एक डायरी मेंटेन करें, लाइक इतनी छोटी सी एक डायरी भी आप मेंटेन कर सकते हो। इतनी छोटी सी डायरी आपको फ़ायदा देगी किसमें, आप पर्टिकुलर एजेस वाइज आप मैपिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ रंग बिरंगे कलर लेके आ सकते हैं जिससे आपको और अच्छा लगे, कुछ इमेजेस आप ड्रॉ कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं फिर। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या हो सकता है। हम देखते हैं यहाँ से आगे कि हम कुछ ट्रिक्स पे बात कर लेते हैं। जैसे पहली ट्रिक है मेरे पास, द रेने प्यू रे हैक, है ना। ये क्या है, इसका मतलब है अ, इसका मतलब है रेने ने प्यूर को रेने ने
पूरा हराया, ऐसे याद कर सकते हो आप इसको, रैने ने पूरा हराया, ऐसे आप याद कर लो, ठीक है। अब ये ट्रिक है किसका, ये ट्रिक है आपका ये 17th सेंचुरी का, कि 17th सेंचुरी का जो हमारा टाइम पीरियड है उसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया होता है। जैसे हम रेनेसांस पीरियड पढ़ते हैं तो 4 अलग पार्ट में डिवाइड रहता है, वैसे ही हम यहाँ पर 17th सेंचुरी को डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग पार्ट में, ठीक है। 17th सेंचुरी को हमने डिवाइड किया अलग अलग पार्ट में, जैसे कि रेनेसांस, द ब्रॉड एरा, न्यू क्लासिकल, द शिफ्ट, प्यूरिटन एज मिल्टन्स टाइम एंड रिस्टोरेशन किंग चार्ल्स सेकंड रिटर्न्स। कितना आसान है, हो गया ना याद। तो रे से मतलब है रेनेसांस, जो कि रेनेसांस टाइम आपका देखने को मिलता है मिडिवल पीरियड के बाद। उसके बाद आप देखते हैं नियो क्लासिकल पीरियड, उसके बाद आप देखते हैं प्यूरिटन, एंड उसके बाद आप देखते हैं रिस्टोरेशन। तो ये क्रोनोलॉजी हमें पता होना चाहिए। इसको याद करने का तरीका बताया था कि रेने ने पूरा हराया। तो रेने ने पूरा हराया मतलब रेनेसांस एक हमें ब्रॉड एरा देखने को मिलता है, जिसमें हम एलिजाबेथन एज को भी पढ़ते हैं, जो गोल्डन पीरियड कहलाता है। इसके अलावा हम न्यू क्लासिकल, ये वो पीरियड था जहाँ पे हमने देखा कि लोगों ने क्या किया था, क्लासिकल आइडियाज़ को रिवाइव किया था। जैसे कि ऑगस्टिन एज की बात कर लेते हैं, या फिर हम अलेक्जेंडर पॉप, सैमुअल जॉनसन, ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। प्यूरिटन तो एकदम मिल्टन का टाइम है, मिल्टन खुद प्यूरिटन थे, तो सबसे आसान है इनको याद रखना। रिस्टोरेशन जब किंग चार्ल्स सेकंड आके वापस से मोनार्की में बैठ जाते हैं, तो इस तरीके से आप आराम से याद कर सकते हैं, रेने ने पूरा हराया। तो ये हो गया ना याद, सिंपल है, बस थोड़ी सी टेक्निक्स यूज करनी है, बहुत इजी है इनको याद करना। ये देखो, रेनेसांस, नियो क्लासिकल, प्यूरिटन एंड रिस्टोरेशन, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो पता होना चाहिए। इससे पहले हमें देखने को मिलेगा मिडिवल पीरियड, यानी कि ओल्ड या एंग्लो सेक्शन पीरियड, इसके बाद आपका मिडिवल एज, उसके बाद आपका रेनेसांस, देन नियो क्लासिकल, प्यूरिटन, रिस्टोरेशन। इस तरीके से आप आगे पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा याद रख पाना, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट ट्रिक और देख लेते हैं कि ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी बिट्स एग्जाम्स में आते ही है, तो यूनिवर्सिटी बिट्स को याद करने का तरीका क्या है, कई बार कुछ भूल जाते हैं। तो 7 हमारे टोटल यूनिवर्सिटी बिट्स हैं। यूनिवर्सिटी बिट्स वो हैं जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और हाईली इंटेलेक्चुअल थे, और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो दोनों में से किसी में नहीं पढ़े थे, लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल की वजह से उनको यूनिवर्सिटी बिट में काउंट किया जाता है। अब इनको याद करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। पुअर ग्रीने लॉस्ट मेनी नाइट्स किलिंग लिले। पुअर ग्रीने, ये वही ग्रीने हैं जिन्होंने विलियम शेक्सपियर पे एक सरकाज़म टाइप किया था कि आप स्टार्ट करो। सो पुअर ग्रीने लॉस्ट मेनी नाइट्स किलिंग लिले। पुअर ग्रीने इतना पढ़ पढ़ के परेशान हो गया कि आखिर में उसने लिले को मार डाला। खैर, 7 यूनिवर्सिटी बिट्स को याद करने का बहुत सिंपल और ट्रिकी तरीका है। पुअर ग्रीने लॉस्ट मेनी नाइट्स किलिंग लिले। तो पी फॉर पीले, G for ग्रीने, L for लॉस, M for मार्लो, N for नशे, K for किड एंड L for लिले। ये हो जाते हैं आपके टोटल 7 यूनिवर्सिटी बिट्स। हो गया ना याद करना। तो अब तक अगर आपको याद नहीं रहा होगा तो आज आपको ये शायद सारे याद हो गए होंगे कि पुअर ग्रीने ने बेचारे लीले को मार दिया पढ़ते पढ़ते। पुअर ग्रीने लॉस्ट मेनी नाइट्स किलिंग लिले, इतना पढ़ा कि उसको कई रातें लगी लिले को मारने में। याद हो गया, 7 यूनिवर्सिटी बिट्स को हमने याद कर लिया। तो कितना इजी है, पुअर से है क्या, पीले। अब आप बताओ फटाफट से, G फॉर क्या है कमेंट सेक्शन में, L फॉर क्या है, M फॉर क्या है, N फॉर क्या है, K फॉर क्या है, L फॉर क्या है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी बिट्स के जो लीडर कहलाते हैं मेन, वो कहलाते हैं आपके क्रिस्टोफर मार्लो, जिनको हमने बीच में भी रखा हुआ है, क्रिस्टोफर मार्लो। तो ये एक ट्रिक था आपको याद कराने का, ये बहुत सिंपल ट्रिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट हैक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कि जैसे टी.एस. इलियट जो कि आपके मॉडर्न एज को बिलोंग करते हैं, मॉडर्निस्ट पोइट भी हैं, और इनका एक वर्क बहुत फेमस है, द वेस्टलैंड, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम का है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इनका 5 सेक्शन पूछ लिए जाते हैं कि वेस्टलैंड के 5 सेक्शन कौन कौन से हैं। तो देखो, टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड रिमेंबर द 5 पार्ट्स यूजिंग, कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, ट्रिक है BZFDW। कैसे याद रखेंगे आप इसको, BZFDW। एक मिनट रुकना है ना। हाँ, तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो हमने एक ट्रिक बनाई है BZFDW। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं याद कराने का तरीका बताती हूँ। B से समझो बड़ी, G से समझो गाड़ी, है ना, और
एफ से समझो फॉर ड्राइव, है ना, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, है ना, या इसको फॉर की जगह हम फास्ट ड्राइव करेंगे तो ज्यादा अच्छा जाएगा। वाओ, ऐसे आप याद कर सकते हैं। कैसे? BZFW का मतलब है बड़ी गाड़ी फॉर फास्ट ड्राइव। वाह, कितनी मस्त ट्रिक बनी है ना, बड़ी गाड़ी फॉर फास्ट ड्राइव। तो बड़ी गाड़ी अच्छी लगती है फास्ट ड्राइव करने में, है ना, सो बड़ी गाड़ी फॉर फास्ट ड्राइव, तो सिंपल हो गया। B फॉर ब्यूरियल ऑफ द डेड, G फॉर गेम्स ऑफ चेस, 3 है फायर सर्मन, 4th है डेथ बाय वाटर, एंड 5th है वॉर द थंडर सेट। और यही इसका सीक्वेंस भी है, सीक्वेंस भी आप याद रख सकते हैं। सो वेस्टलैंड जो कि आपकी 1922 में आई थी, TS इलियट का वर्क है, जो कि इसका जो थीम था वो फ्रेगमेंटेशन था, है ना, मॉडर्निज्म, आपके मॉडर्निस्ट पोइट कहलाते हैं, तो याद रखेंगे BZFDW, BZFDW याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका था। देखो कितना सिंपल तरीका था। तो B फॉर क्या था? बड़ी गाड़ी, B फॉर बड़ी, G फॉर गाड़ी, है ना, F फॉर फास्ट, and D for drive. Wow. So B for burial of the dead, G for game of chess, F for fire sermon and death by water. अगर आप ये देख रहे पिक्स, इनसे आपको याद करना और आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। ये एक मैपिंग मेथड भी होता है। आप भी ऐसा, अब तक ड्रॉ करना नहीं आता तो आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने बीच में लिख लिया क्या, सॉरी, आपने बीच में क्या लिख लिया, आपने बीच में लिख लिया द वेस्टलैंड, और इस तरीके से आपने इसमें मैपिंग मेथड लगा दिया, है ना, कि बड़ी गाड़ी फास्ट ड्राइव। वाओ, अब इसको यहां से ऐसे कर लो, बी, फिर यहाँ पे जी, फिर यहाँ पे एफ, है ना, फिर यहाँ पे डी, और फिर यहाँ पे ब। तो आप ऐसे आराम से इस मैपिंग मेथड से भी याद कर सकते हो। बेसिकली हमें लिटरेचर को इंटरेस्टिंग भी बनाना और याद भी करना है। आराम से ये हमारी याद हो जाएगी पोइम। बहुत सिंपल है इसको याद करना। तो ये हमारे कुछ ट्रिक्स थे जिसको मैंने आपको बताया कि ट्रिक्स से भी हम लिटरेचर को आसान बना सकते हैं, मैपिंग मेथड यूज कर सकते हैं, और हमें सिर्फ उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। जैसे अब हमें थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, द फीमेल मेथड आपको याद रखना है कि आपको यहाँ से पॉइंट जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि भाई जो याद करने का एक तरीका है वो तरीका है कि हम कैसे भी करके लिटरेचर में इन्वॉल्व रहें। केवल हमें पढ़ना नहीं है, हमारे दिमाग में केवल प्रेशर नहीं होना चाहिए, हमें इसको याद करना है। बाकी और आसान अगर आपको करनी है लिटरेचर तो आप हमारे बैचेज में भी जुड़ सकते हो, जो आपको अड्डा के ऐप पे मिल जाएंगे। तो अड्डा 24/7 के ऐप पर आपको मिलेगा मेरा बैच जिसका नेम है अयाची 2.0, जो कि TRE के लिए भी है, और साथ ही साथ अगर आपको फाउंडेशन बैच देखना है तो वो आपको टीचिंग महापैक में मिल जाएगा। तो टीचिंग महापैक में आपको एक मेरा फाउंडेशन बैच मिल जाएगा इंग्लिश लिटरेचर का, जिसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर मिल जाएगी स्टैंडर्ड लेवल का, जहां से इंग्लिश लिटरेचर आपके लिए हो जाएगा बहुत आसान। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली यू हैव टू डाउनलोड द अड्डा 24/7 ऐप पे जाइए। और हाँ, मैं कोई चीज बता दूं, आपको ऑफर भी मिल रहा है, ठीक है, एक त्योहार की वजह से आपको ऑफर मिल रहा है, तो आप उस ऑफर का भी क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो अड्डा के ऐप पे जाएं, ऑल कोर्सेज पे जाएं, और यहाँ से टीचिंग पे क्लिक कर दें, और इस टीचिंग महापैक में आपको मेरा फाउंडेशन बैच मिल जाएगा इंग्लिश का। आप उस पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे, अभी महापैक बहुत सस्ता मिल रहा है, तो आज ही इस महापैक को परचेज करें, क्योंकि बाय 515 आपने कोड लगाना है एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। वैसे ये बैच 8,000 का है, लेकिन अभी डिस्काउंट लगाओगे तो 2,000 रुपये लगभग का मिल जाएगा। तो आज ही इस महापैक को आप परचेज कर सकते हैं, 2,000 लगभग रुपए का मिल जाएगा। बाकी फ्री क्लासेस आपको 2 बजे यूट्यूब पे मिल जाती है, और पेड बैचेस आपका 3 और 12 बजे चल ही रहा है। तो इन सेशंस में भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।